आजकल ये खबरें सरगर्म हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। मुल्क का डिफ़ॉल्ट करना क्या होता है? अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाने का मतलब मुल्क ख़त्म हो जाना होता है? जिस सूरत हाल से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है और जिस तरह की खबरें चल रही हैं, हर शहरी के जहन में कुछ सवालात हैं कि ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होता है? डिफ़ॉल्ट से बचा कैसे जा सकता है? और क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम मुल्क डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर मुल्क के पास पैसे कमाने के आमतौर पर दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि ये मुल्क सामान बनाता है और इसे बरामद करता है तो इससे डॉलर हासिल होते हैं, या इस मुल्क के लोग बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, जब वो वापस अपने मुल्क में भेजते हैं तो डॉलर आते हैं। एक तरीका ये भी है कि मुल्क डॉलर उधार लेता है, जब वापस करने का वक्त आ जाए या किस्त या सूद वापस करने का और इस मुल्क के पास पैसे ना हो तो ये मुल्क अपने आप को डिफ़ॉल्ट करार देता है। अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होता। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं जिसमें एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल है जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, तो कभी दूसरे ईंधन में तब्दील होता है और इससे बिजली भी बनती है। ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए मुल्क को कर्जा चाहिए होता है, तो वो उसको जिस मुल्क से कर्जा या जब उसने किसी मुल्क से इंपोर्ट करनी होती है तो वो उस मुल्क के किसी बैंक के साथ राब्ता करता है, तो बैंक गारंटी के तौर पर उस कंपनी को एक लेटर इशू करती है। उस लेटर को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। अल्लाह ना करे अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पर बहुत सी जॉब चली जाती हैं। अगर कोई मुल्क ज़रूरी तौर पर मजबूत भी हो तो वहाँ पे जो वो फसलें उगाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, और जब उसके पास ईंधन ही नहीं होता तो वो अपनी फसलों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ही नहीं कर पाता। पाकिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा? अपनी आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान की मौशी हालत बहुत ही मुश्किलात का शिकार रही। इसकी बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अगर आमदनी $100 है तो इसका खर्चा $220 है। हर साल अगर पाकिस्तान $100 कमाता है तो $220 खर्च करता है। अब ये $120 का खसारा पूरा करने के लिए इसको चाहिए होते हैं लोन्स, तो कभी वो दूसरे ममालिक से हासिल करता है या वो बॉन्ड्स के जरिए हासिल करता है। वो बॉन्ड्स मार्केट में देता है, लोग वो खरीदते हैं तो पाकिस्तान के पास पैसे आते हैं। तो कोई मुल्क जब इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि इसके पास पैसे नहीं होते और अगर कोई दूसरा कंट्री या दूसरा इदारा उससे कर्ज नहीं देता तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कहलाता है। कोई दूसरा मुल्क या इदारा उसे कर्जा नहीं देता तो वो पहुंचता है IMF के पास, तो ये इदारा फिर इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख इंतहाई खतरनाक गुजरी है। गुज़श्ता 65 सालों में पाकिस्तान 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान पैसे क्यों नहीं छापता और पाकिस्तानी रुपए छाप कर IMF का कर्ज क्यों नहीं चुका देता, तो इसकी वजह ये है कि हम जितने रुपए छापते जाएंगे डॉलर की कदर में उतना ही ज्यादा इजाफा होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान रुपया तो छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता। और इस वीडियो में मैं आपको आगाह करता जाऊं कि पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं होगा जो डिफ़ॉल्ट करेगा। बहुत से मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया और फिर अपने आप को दोबारा साबित किया। तो पाकिस्तान को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जिसका मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने में बहुत बड़ा किरदार होता है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो इसके साथ साथ दुनिया का आधा बैंकिंग सिस्टम भी डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ, जरदारी और कई दूसरे लोग जिनके पैसे बैरून मुल्क बैंकों में पड़े हैं तो वो जब्त हो जाएंगे।